माय चैनल क्रिएटिव कुड़ी। आज की मेरी जो ये वीडियो है वो इस ड्रेस से रिलेटेड है एंड ये वाली जो ड्रेस है वो इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड है। मैंने वहाँ पे एक मॉडल को पहने हुए देखा था एंड मैंने सोचा कि मैं भी इस ड्रेस की ट्यूटोरियल को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे इस ड्रेस के लिए कोई सूटेबल फैब्रिक नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी की साड़ी यूज़ करी है। आप चाहो तो आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, ये तब भी उतना ही प्यारा लगेगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ी ली है एंड मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन लाइनिंग ली है। आप चाहो तो क्रेप का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं 2 मीटर लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं साड़ी को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लूँगी एंड टॉप के लिए मुझे 15 इंचेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड इसके बाद इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसके चारों कॉर्नर्स को मैं पहले तो पिन से अटैच कर दूंगी, बिकॉज़ ये साड़ी है एंड साड़ी बहुत ही ज़्यादा मैं पिन से अटैच कर दूंगी कि ये एक जगह पे अटैच रहे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ करूँगी। तो नेक ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे इसकी डेप्थ मार्क कर रही हूँ एंड इसकी विड्थ भी मैं यहाँ पे 3 इंचेस मार्क कर रही हूँ। एंड मुझे वी नेक चाहिए, तो मैं वी नेक दूंगी। तो मैं 3 इंचेस जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया था, तो मैं 1 इंच और बढ़ाऊंगी आगे की तरफ एंड फिर वहाँ पे मैं इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर दूंगी। एंड शोल्डर्स के लिए मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड वहाँ से मैं आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो वहाँ से आर्म होल के लिए मैं 7 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड 7 इंचेस पे मार्क करने के बाद मेरा जो बस्ट साइज़ है मुझे 46 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क करूँगी, 9 इंचेस एंड 1 इंचेस मैं सूइंग अलाउंस के लिए लूँगी एंड बॉटम जो मेरा वेस्ट साइज़ है वहाँ पे मैं 9 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड यहाँ पे आर्म होल को इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करके मिला दूँगी एंड शोल्डर्स को भी 1 इंचेस का गैप दे करके मैं इस तरीके से स्लोप ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मुझे 2 पीसेस अच्छे तरीके से मिल गए हैं एंड अब इसके बाद मैं इसी का लाइनिंग कट करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने लाइनिंग भी कट कर लिया है एंड अब मैं लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से अपने फैब्रिक को प्लेस करूँगी एंड उसके बाद मैं इसके गले की सिलाई लगा दूँगी। जिस तरीके की ये गले है मैं उसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड इसके एजेस को मैं इस तरीके से कट लगा दूँगी। कट आपको बस सिलाई जितनी ही लगानी है एंड उसके बाद फिर मैं इसे पलट लूँगी। अब पलटने के बाद मैं फिर इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी कि ये गला जो है हमारा वो अच्छे से फिनिश हो जाए यानी इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। तो मैं यहाँ पे भी एक बार सिलाई लगा दूंगी एंड मैं मेरे बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। आप देख सकते हो कि सिलाई लगाने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब मैं अपने स्लीव्स को कट करूँगी। तो स्लीव को कट करने के लिए मैंने साड़ी को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है एंड जो मेरा फोल्डेड वाला पार्ट है वहाँ पे मैं अपने जो मेरा टॉप काटा था उसकी जो शोल्डर्स थी वो मैं इस तरीके से प्लेस करूँगी एंड इसका आर्म होल को ड्रॉ कर लूँगी एंड आर्म होल मुझे मेरे एल्बो तक ही चाहिए, तो आप एल्बो तक ही लीजिएगा। मेरी एल्बो की जो लेंथ है वो यहाँ पे 12 इंचेस आ रही है, तो मैं 12 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड मैं इस तरीके से 5 इंचेस पे मार्क करके अपने आर्म होल को मिला दूँगी एंड फिर इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्लीव इस तरीके से आई है एंड मुझे 2 स्लीव्स मिल गए हैं एंड अब मैं इसके बाद
अब स्लीव कट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने जो टॉप के दोनों पार्ट्स थे उनको अटैच करूँगी। तो मैं इस तरीके से टॉप का राइट साइड लूँगी एंड दूसरे वाले पार्ट को मैं इस तरीके से रॉन्ग साइड के ऊपर प्लेस करूँगी एंड इसके शोल्डर्स के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। शोल्डर्स पे सिलाई लगाने के बाद अब मैं अपने स्लीव की बेल कट करूँगी। तो बेल्स कट करने के लिए मुझे लंबी बेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में अपनी साड़ी को कट करूँगी। आप देख सकते हो कि मेरी जो साड़ी है मैंने काट ली है एंड इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी। इसके बाद फिर मैं एक और फोल्ड करूँगी जो मेरा 4 फोल्ड हो जाएगा एंड इसके बाद मैं इसके सेंटर से इसे फिर से फोल्ड करूँगी कि यहाँ पे मुझे 8 फोल्ड्स मिल जाएंगे। ये 8 फोल्ड्स मिले हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो साड़ी है उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 10 इंचेस ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 इंच का ही बेल्स कट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे कॉर्नर से इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, कॉर्नर से मेजरिंग टेप को घुमाते घुमाते एंड फिर इसे चॉक से मिला दूँगी एंड मिलाने के बाद इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मुझे 2 सर्कल्स मिले हैं। एंड ये जो सर्कल्स है अब मैं इसमें अपने स्लीव का होल कट करूँगी। तो होल्स को कट करने के लिए मैं यहाँ पे इसके सेंटर से जो हमारा डायमीटर होता है मैं वहाँ से इसे फोल्ड नहीं करूँगी, सेंटर से फोल्ड नहीं करूँगी, बल्कि उसके नीचे से फोल्ड इस तरीके से 4 फोल्ड कर दूँगी। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो स्लीव है उसकी मेजरमेंट यहाँ पे 10.5 इंचेस है। तो 10.5 को यहाँ पे मैं 6.28 से डिवाइड करूँगी तो वो अप्रॉक्स मेरा 1.2 समथिंग कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरा स्लीव का कॉर्नर था वहाँ पे 1.2 इंचेस पे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूँगी एंड फिर उसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्लीव भी कुछ इस तरीके से रेडी हुई है एंड जो हमारा सेंटर था स्लीव का, जिधर स्मॉल वाला साइड था उधर साइड भी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो बेल्स है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं अपनी स्लीव को ऐड करूँगी। तो बेल्स का जो मेरा सेंटर था एंड जो स्लीव का जो मेरा सेंटर है तो मैं वहाँ से इसे रॉन्ग साइड के ऊपर प्लेस करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्लीव भी रेडी हो गई है एंड स्लीव का जो बेल बनाया था हमने उसे भी मैं नीचे से इंटरलॉक कर दूंगी। एंड अब मैं अपने शोल्डर्स पे, अपने टॉप का जो शोल्डर था उस पर मैं स्लीव ऐड करूंगी। तो स्लीव ऐड करने के लिए मैंने मेरे टॉप का राइट साइड लिया है एंड वहाँ का जो मेरा सिलाई वाला पार्ट है वहाँ से मैं अपने स्लीव के सेंटर को इस तरीके से प्लेस करूँगी रॉन्ग साइड की तरफ रखते हुए एंड फिर से पिन से अटैच कर दूंगी एंड चारों तरफ मैं अपने आर्म होल पे अपने स्लीव्स को अटैच करके सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो टॉप है, जो मेरा ड्रेस का टॉप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है एंड अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूंगी एंड इसका जो स्लीव से लेकर के जितना भी हमारा बॉडी था उसके ऊपर मैं अपनी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मैंने मेरे बेल्स को भी इंटरलॉक कर दिया है उसका बॉटम को। अब मैं अपनी स्कर्ट की लाइनिंग को कट करूँगी। तो स्कर्ट की लाइनिंग को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन के ऊपर मैं यहाँ पे 21 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। लाइनिंग मुझे 21 इंचेस की चाहिए एंड वहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। एंड जो मेरा लाइनिंग था, जो मेरा टॉप है उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड जो हमारा फोल्डेड वाला पार्ट था लाइनिंग का उसके ऊपर मैं अपने टॉप के फोल्डेड पार्ट को इस तरीके से रखूँगी एंड जहाँ तक मेरा टॉप आ रहा था वहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूँगी। मार्क से मैं मेरे बॉटम के साइड में जितना भी कपड़ा था मैं वहाँ से इस तरीके से स्लोप ड्रॉ करूँगी एंड इसके बाद में इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि सेंटर से जो मेरा फोल्डेड वहाँ से मेरा 21 इंच आ रहा है, बट जिधर मैंने स्लोप कट किया था वहाँ से 1 इंच बड़ा था। तो मैं इस तरीके से वहाँ पे भी 21 इंच मार्क कर लूँगी एंड इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्कर्ट की लाइनिंग कट हो चुकी है एंड अब मैं अपनी साड़ी के ऊपर अपनी
स्कर्ट को कट करूँगी। तो मैंने साड़ी को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है एंड 4 फोल्ड करने के बाद मेरी जो वेस्ट है वो 36 इंचेस है। तो 36 को जब आप 6.28 से डिवाइड करोगे तो वो अप्रॉक्स 5.7 आएगा। तो मैं यहाँ पे उसके सेंटर से 5.7 इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करूँगी एंड वहाँ से फिर मैं 20 जो सर्कल था हमारा, आप चाहो तो वहाँ से 22 इंचेस पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप सेंटर से अगर लोगे तो 22 + 5 कर दोगे तो आप 27 इंचेस पे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कि मैंने पूरी साड़ी में इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड ड्रॉ करने के बाद मैं इसे मिला दूंगी एंड मिलाने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मुझे स्कर्ट के भी इस तरीके के 2 पीसेस मिले हुए हैं एंड अब मैं इसके पीसेस का जो मेरा कॉर्नर पार्ट था मैं उसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं अपने लाइनिंग को स्कर्ट के साथ अटैच करूंगी। तो जो मेरा लाइनिंग का सिलाई वाला पार्ट था वहाँ पे मैं अपने स्कर्ट के सिलाई वाले पार्ट को रखूँगी एंड पिन से अटैच करने के बाद मैं पूरी स्कर्ट को लाइनिंग पे अटैच कर दूँगी। अब मैं साड़ी का इस तरीके का एक पतला फैब्रिक लूँगी जो अप्रॉक्स 20 इंचेस है। तो मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। आपको मोटी सिलाई लगानी है। आप चाहो तो आप प्लीट्स बना सकते हो या इस तरीके का सिलाई लगा सकते हो एंड सिलाई लगाने के बाद जो हमारा धागा था उसे मैंने एक धागे को पकड़ के इस तरीके से अगर आप खींचेंगे तो इस तरीके से ऑटोमेटिक प्लीट्स बन जाएंगी। एंड अगर धागा, ध्यान रखिएगा कि धागा टूटना नहीं चाहिए एंड इस तरीके से धागा को खींचूंगी तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे प्लीट्स बन गए हैं एंड उससे मैं अपने स्कर्ट का जो मेरा पार्ट था उसके ऊपर उसे अटैच करूँगी। तो मैं उसे पिन से इस तरीके से अटैच कर लूँगी पूरे स्कर्ट में एंड उसके बाद इसकी सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है एंड अब मैं उसे टॉप पे अटैच करूँगी। तो जो मेरा स्कर्ट का जो सिलाई वाला पार्ट था एंड जो मेरा टॉप का एक सिलाई वाला पार्ट है मैं वहाँ पे इसे इस तरीके से प्लेस करूँगी। मेरा जो टॉप है वो राइट साइड की तरफ होना चाहिए एंड जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है वो रॉन्ग साइड की तरफ होना चाहिए एंड इस तरीके से मैं पिन से अटैच करते करते सारे स्कर्ट को एंड टॉप को जॉइन कर दूँगी। जॉइन करने के बाद मैं इसे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो ड्रेस है वो बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है एंड जो अब मैं ड्रेस को के ऊपर मैं बेल्ट अटैच करूंगी। तो बेल्ट लगाने के लिए साड़ी का मैंने इस तरीके का लंबा फैब्रिक काटा है एंड इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी एंड इसके एजेस पे मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हो कि मेरी बेल्ट रेडी है एंड सिलाई लगाने के बाद मैंने उसे पलट लिया था एंड पलटने के बाद इस तरीके से मैं बेल्ट को अपने ड्रेस पे रखूँगी एंड उसके दोनों एजेस पे मैं सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हो कि मेरी जो ड्रेस है वो बन करके बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है एंड वो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।